नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स मिले कि मेरे हाथ में जीवन रेखा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाते हैं कि जीवन रेखा यदि आपके हाथ में नहीं है तो क्या होगा? लेकिन उससे पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपके हाथ में जीवन रेखा असल में नहीं है या आपको ऐसा लगता है। जीवन रेखा 2-3 चीज़ों पर अलग प्रभाव डालता है। सबसे पहले तो जीवन रेखा होती कहाँ पर है, ये देखते हैं। तो आपकी जो तर्जनी उँगली है, इसके ठीक नीचे अंगूठे से ऊपर की ओर यहाँ एक रेखा स्टार्ट होती है, जो लगभग इस पूरे हिस्से को 2 भागों में बाँटती है और ये रेखा गोलाई लेते हुए पूरा मंगल, अंदरूनी मंगल और शुक्र का क्षेत्र जो है, इसको घेरते हुए अंगूठे के मूल तक पहुंचती है, मणिबंध तक पहुंच जाती है, मणिबंध तक। अब ये मणिबंध तक पहुंचने वाली रेखा क्या वास्तव में जीवन रेखा आपके हाथ में नहीं है, ऐसा वास्तव में आपने देख लिया है? इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत लोगों ने मुझे जब फोटो भेजी और पूछा कि मेरे हाथ में जीवन रेखा नहीं है, तो असल में मैंने क्या पाया कि उनके हाथ में जीवन रेखा थी, केवल वो उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहे। जैसे कि अगर जीवन रेखा आपके हाथ में कुछ इस तरह से है, शुरुआती रूप से ऊपरी हिस्से में वो आपके मस्तिष्क रेखा में मिल गई है और यहाँ गैप है उसमें। तो ऐसी स्थिति में लोग मान लेते हैं कि मेरी ये मस्तिष्क रेखा है और ये नीचे वाली जो है मेरी भाग्य रेखा है। तो ऐसी स्थिति में मेरे हाथ में जीवन रेखा नहीं है, एक परिस्थिति। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में जीवन रेखा जो है यहाँ तक तो ठीक-ठीक चल रही है, उसके बाद से अलग शुरू हो गई है, दूर स्थिति में जाकर। तो ऐसी स्थिति में लोग इसे भाग्य रेखा की तरह देखने लगते हैं। कभी-कभी हाँ, कभी-कभी आपको ऐसा भी देखने में आएगा कि यहाँ पर एक जीवन रेखा है और वो भाग्य रेखा के अंदर ही मिल गई है। तब आपको ऐसा लग सकता है कि दोहरी रेखा आपको दिखाई देगी, डबल मोटाई दिखाई देगी। तो आप इसे आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवन रेखा और भाग्य रेखा आपस में मिल चुकी है। अब इसे हम बाहर करते हुए सोचते हैं कि अगर आपके हाथ में जीवन रेखा ऐसी स्थिति में भी हो सकती है कि बहुत छोटी हो। अब बहुत छोटी होने पर क्या जीवन असल में छोटा हो जाएगा? अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं कि या तो आपके हाथ में जीवन रेखा नहीं है, अगर वास्तव में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आपको एक तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या असल में शुरुआती हिस्से में भी मस्तिष्क रेखा नहीं है? जीवन रेखा नहीं है, आपको मस्तिष्क रेखा को ठीक से ध्यान से देखना है और ये देखना है कि क्या मस्तिष्क रेखा की शुरुआती मोटाई भी बिल्कुल वैसी है जैसी अंतिम छोर तक है। अगर ये ठीक-ठीक आपको एक जैसी दिखाई दे रही है और आप भली-भांति इस बात से आश्वस्त हो चुके हैं कि आपके हाथ में असल में कोई जीवन रेखा नहीं है, यहाँ एक सीधी-सीधी भाग्य रेखा आपके हाथ में मान लीजिए है और मस्तिष्क रेखा भी है, लेकिन कोई जीवन रेखा नहीं है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इससे आयु छोटी हो जाएगी या आयु को प्रभावित करेगी? तो विद्वानों का मत है कि जीवन रेखा आयु को प्रभावित तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन रेखा न होने पर आयुष नहीं होगी। आपको जब भी आप जीवन रेखा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको 2 चीज़ों पर जब आप आयु के संबंध में देखते हैं, तो 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके हाथ में एक सुदृढ़ अंगूठा है, एक बहुत पुष्ट अंगूठा है, मजबूत अंगूठा आपके हाथ में है और आपकी मस्तिष्क रेखा भी एकदम साफ-सुथरी है, सही है, हल्की ढलान लिए हुए है, मजबूत है और उसमें किसी किस्म का कोई दोष नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं। तो अंगूठा पुष्ट होगा, हृदय रेखा पुष्ट होगी, मस्तिष्क रेखा पुष्ट होगी, तो जीवन रेखा न होने पर भी आयु अच्छी रहेगी। तो यहां हम मानेंगे कि जीवन रेखा का प्रभाव दूसरी रेखाएं पूर्ति कर देंगी। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति में कोई समस्या भी नजर आएगी? तो ज्यादातर विद्वानों का मत है कि जीवन रेखा जो है वो जीवनी शक्ति को इंगित करती है, जो हमारे अंदर वाइटलिटी होती है उसको दिखाती है। जीवन जीने का जो उत्साह है, पुरुषार्थ है, शारीरिक बल है, उसको दिखाती है।
तो ऐसा ज़्यादातर आचार्य मानते हैं कि यदि आपके हाथ में जीवन रेखा नहीं है, तो आप में जो एक शारीरिक शक्ति है, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है बॉडी की, और एक तरह से अगर कहें कि शरीर का जो बल है, वो कुछ कम ज़रूर होगा। लेकिन अगर अंगूठा पुष्ट है, मस्तिष्क रेखा मजबूत है, हृदय रेखा मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में आंतरिक बल इतना मजबूत हो जाएगा कि आप उसके ओवरकम करके अपने जीवन को ठीक-ठीक जी पाएँगे। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति उत्साह की कमी होती है, एनर्जी थोड़ी कम रहती है। ऐसा व्यक्ति कामों को थोड़ा धीमे तरीके से करने की कोशिश करता है और आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा बिल्कुल नहीं है, अब अगर आपके हाथ में बहुत छोटी जीवन रेखा है तो क्या आयु छोटी हो जाएगी? अब ये बात हो भी सकती है और नहीं भी। यानी कि जीवन रेखा छोटी होने पर जीवन छोटा भी हो सकता है और नहीं भी। अगर जीवन रेखा आपकी समाप्त हो रही है, क्या इसी आयु पर मृत्यु हो जाएगी? अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं देखा जाता है। अधिकतर मामलों में जीवन रेखा छोटी होने पर भी व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी जाती है। सिर्फ अगर उसके हाथ में अन्य रेखाओं में बहुत भयंकर किस्म के दोष ना हो। अगर आपकी आयु रेखा समाप्त हो रही है और समाप्त होने के स्थान पर कोई चिन्ह है, तो यदि आपके हाथ में जीवन रेखा के अंतिम छोर पर यहां पर कोई स्टार बन रहा है या कोई क्रॉस बन रहा है या कोई जाली बन रही है, इस तरह के अशुभ चिन्ह आपको जीवन रेखा के अंतिम छोर पर जहां रेखा समाप्त हो रही है वहां पर दिखाई दे, तो कोई अशुभ घटना, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी समस्या का संकेत निश्चित रूप से ये चिन्ह देते हैं। एक बात तो आपको यहां देखनी है। फिर दूसरा आपको हाथ की बाकी रेखाओं में देखना है। अगर बाकी रेखाओं में भी इसी आयु में अशुभ संकेत दिखाई दें, आपको समस्याएं दिखाई दें, तो अब आप ये मान सकते हैं कि ये आयु समाप्ति का संकेत हो सकता है। किंतु सिर्फ एक ही रेखा में दोष होने पर मृत्यु मान लेना गलत है, सही नहीं है। सिर्फ ये होगा कि हाँ, अशुभ चिन्ह अगर आपकी जीवन रेखा पर दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ तो घटित होने वाला है। जो अशुभ है, उसे चिन्ह के अनुसार, स्थान अनुसार, हाथ के बाकी संकेतों को मिलाकर ये निर्णित किया जा सकता है। लेकिन एक चीज समझिएगा, जीवन रेखा में जितने दोष बढ़ेंगे, उतना जीवन में संघर्ष, परेशानियां, व्यवधान अधिक होंगे। जीवन रेखा जितनी सुस्पष्ट होती है, आमतौर पर देखा जाता है जीवन उतना ही शुभ होता है। फिर साथ साथ मैंने ये भी कहा कि हस्तरेखा शास्त्र जो है, उसका बहुत सारा हिस्सा पूर्व कालों में नष्ट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इसे बहुत शोध की आवश्यकता है। आप और हम मिलकर नई नई चीजों की खोज इसमें कर सकते हैं। इस पर अधिकतर चीजों पर शोध करने की आवश्यकता है। तो जीवन रेखा नहीं होने का मतलब आयु न होना या बिल्कुल जीवित न बच पाना, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है जीवनी शक्ति, उत्साह की कमी, संघर्ष की अधिकता। लेकिन हाथ के बाकी लक्षण बहुत शुभ हों, हाथ में पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छी हो, तो फिर समस्या ज्यादा नहीं आती है। तो उम्मीद है आप इसके बारे में ठीक से समझे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।